वाले उस पहाड़ में जमा हो गए। पहले अपने आप को सच कर दिखाया, अपने आप की तस्दीक कराए। क्या है कुरैश वालों, ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूं तो क्या तुम मेरी बातों को मानोगे? ऐ कुरैश वालों, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई जमात पहाड़ के पीछे छिपी हुई है, वो तुम पर वार करने के लिए आएगी, वो तुम पर हमला करने के लिए आएगी, वो तुम पर अटैक करने के लिए आएगी, तो क्या तुम मेरी बातों को मानोगे? कुरैश वालों ने कहा, मोहम्मद, हमने आपको कभी अपने मामलात में झूठ बोलते हुए नहीं देखा है, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे लिए कुछ बोले और ये झूठ हो? नहीं, अगर आप बोलते हैं कि पहाड़ के पीछे कोई जमात छिपी हुई है और वो हम पर वार करने के लिए आएगी, तो हम आपकी बातों को तस्दीक करेंगे, हम आपकी बातों को मानेंगे। ये कहकर आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, दावत का काम शुरू कर रहे हैं। पहले आपने आपको ये साबित किया कि हम कैसे हैं, क्या हम तुम्हारे दरमियान झूठ बोलते हैं, क्या हम सच्चे हैं? पहले अपने आप की पुष्टि कराए मेरे भाइयों। फिर आपने फरमाया, ऐ साथियों, ऐ कुरैश वालों, ऐ अरब वालों सुनो, ऐ कुरैश वालों सुनो, मैं तुम सबको यहाँ एक अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए बुलाया हो। तुम सबको क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सबको ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सब अल्लाह को एक मानो, ये मानो कि दुनिया का रचयिता और रचयिता अल्लाह है, इस दुनिया को पैदा कर वाला अल्लाह है, जमीन व आसमान की तख्लीक करने वाला अल्लाह है। तुम सब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, फायदा ये है तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे। फायदा ये है कि कामयाब हो जाओगे। मेरे भाइयों, कुरैश वाले जितने थे कोई मखालिफत नहीं किए, मखालिफत अगर किए तो उनका सगा चचा अबू लहब खड़े हुए और कहा, ऐ मोहम्मद तब्बल्लक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम्हारा सत्यानाश हो, ऐ मोहम्मद तुम हलाक हो जाओ, ऐ मोहम्मद तुम बर्बाद हो जाओ। आली हादा जमातना, ऐ मोहम्मद क्या तूने हमें इसलिए जमा किया है कि एक अल्लाह की तरफ दावत दो, अल्लाह के बारे में कहो, ऐ मोहम्मद तुम्हारा सत्यानाश हो, ऐ मोहम्मद तुम बर्बाद हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, कोई गैर आवाज नहीं उठाई, कोई गैर मखालिफत नहीं की। मखालिफत अगर की तो अपने ही चचा, इस घर को आग लग गई, इस घर को आग लग गई, घर के ही चिराग से। मेरे प्यारे साथियों, देखना समाज में कोई तरक्की करे, सोसाइटी में कोई तरक्की करे, अपनी बिरादरी में कोई तरक्की करे, पहली मखालिफत अगर उठती है, आवाज उठती तो अपने ही लोगों से, काए मोहम्मद तुम बर्बाद हो जाओ। अल्लाह को ये जुमला नागवार लगा, अल्लाह को ये जुमला पसंद नहीं आया। अल्लाह कहता है, अबू लहब तुम मेरे हबीब को बद्दुआ दे रहे हो, आए अबू लहब तुम मेरे हबीब को बद्दुआ दे रहे हो, हलाकत की दुआ दे रहे हो, हलाकत की दुआ दे रहे हो। आए अबू लहब सुनो, मोहम्मद बर्बाद नहीं होगा, आए अबू लहब तुम बर्बाद हो जाओगे। और ये सूरत नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कहता है, आए अबू लहब तुम्हारा ये जुमला यही रहेगा, लेकिन आने वाली नस्लें कल कयामत की सुबह तक जब कुरान पढ़े, कुरान की तिलावत करें, जब कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़े और नमाज में इस सूरत को पढ़े, नमाज में इस सूरत को पढ़े, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ, अबू लहब बर्बाद हो गए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, और ना अबू लहब को उसके माल काम आया, ना औलाद काम आया। तो मेरे भाइयों, अबू लहब ने मोहम्मद को बद्दुआ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ने उसके मजम्मत के लिए एक सूरत नाज़िल कर दी। और जब उम्मत इस सूरत की तिलावत करेंगे, अबू लहब की मजम्मत होती रहेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम शुरुआती दौर में जब फैल रहा था तो इस्लाम को जानने वाला कोई नहीं था। सहाबा इकराम की जिंदगी को देखिए, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आए,
एक ही गुलाम है हबशी, एक ही गुलाम है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आजाद मर्द नहीं है, काले कलोटे इंसान है, लेकिन ईमान देखिए। जब ईमान ले आए, लोगों को पता चला, अरब वालों को पता चला कि हजरत बिलाल ईमान ले आए हैं। बिलाल के गले में रस्सी डाल दिए जाते और बच्चों को रस्सी थमा दिए जाते और कहा जाता, अरे बच्चों बिलाल के गले में रस्सी है तो उनको रस्सी को खींचो और अरब की तपती हुई सहरा में बिलाल को खींचो, रेतीली जमीन में बिलाल को खींचो। मेरे भाइयों, बिलाल के सीने में गर्म पत्थर रख दिया जाता, बिलाल के सीने की चर्बी पिघल रही है मेरे भाइयों, और बिलाल को प्रेशर दिया जाता है और कहा जाता, बिलाल इस्लाम छोड़ दो, ईमान छोड़ दो, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, बिलाल के अंदर ईमान देखिए। जिस बिलाल को तकलीफ दी जा रही है और प्रेशर दिया जाता है, फिर भी बिलाल कहता है, अहद अहद लोगों, मैं एक अल्लाह पर ईमान ले आया हूँ। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। चाहे मारो, पीटो, सताओ, मर जाना कबूल है, लेकिन इस्लाम छोड़ना कबूल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, बिलाल काले हैं, बिलाल गुलाम है, लेकिन ईमान देखिए कि गुलाम होकर, काला होकर, काले इसीलिए तो इस्लाम कहता है काला और गोरा से कोई मतलब नहीं है, आजाद और गुलाम से कोई मतलब नहीं है। बिलाल काले हैं, बिलाल गुलाम है, लेकिन ईमानी गैरत देखे कि बिलाल अहद अहद कह रहे हैं। हम और आप दुनिया में काले इंसान का मजाक उड़ाते हैं। हम और आप ये सोचते हैं कि दुनिया में हम गोरा रहे, समाज में हमारा नाम होगा, समाज में हमारी तारीफ होगी, और अपने चेहरे को दुनिया में साफ बनाने के लिए दुनिया में बहुत तरह का आला इस्तेमाल करते हैं। न जाने किस किस किस्म के साबुन इस्तेमाल करते हैं, न जाने किस किस किस्म के हम और आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं मेरे भाइयों। लेकिन याद रखिए, कल कयामत के दिन दो तरह के लोगों को लाया जाएगा। कल कयामत के दिन दो तरह के लोगों को लाया जाएगा। वजूहु यौमइदिन मुस्फिरा व ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहु यौमइदिन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। रब की अदालतों में दो तरह के लोगों को पेश किया जाएगा। एक किस्म के लोग वो होंगे जो हंसते हुए आएंगे, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट होंगे, जिनके चेहरे पे मुस्कान होंगे, जो हंसता हुआ आएगा। और एक किस्म के लोग वो होंगे जिनके चेहरे पे गर्द पड़ी होंगी और जिनके चेहरे पे स्याही चढ़ रही होंगी। दो तरह के लोगों को लाया जाएगा, एक खुश होकर रम हस्सास बस्सास होकर आएंगे, हंसते हुए आएंगे, और एक किस्म के लोग वो होंगे जिनका चेहरा काला होगा, जिनके चेहरे पर गर्द पड़ी होंगी, जिनके चेहरे पर स्याही चढ़ रही होगी। मेरे भाइयों, उस दिन की हम और आप तैयारी करें कि उस दिन हमें और आप अपने चेहरे को कैसे साफ बनाना। दुनिया में लोगों के सामने अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए दुनिया के बहुत तरह के मोबाइल में आजकल ऐप इस्तेमाल होता है, खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद कीजिए कि जब बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा, रब की अदालत में पेश किया जाएगा, दो तरह के लोग आएंगे। एक किस्म के लोग वो होंगे जिनका चेहरा काला होगा, एक किस्म के लोग वो होंगे जिनका चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा। तो हमें और आपको दुनिया में लोगों के सामने अपना चेहरा अच्छा बनाने से बेहतर कि हम आखिरत के लिए तैयारी करें और आखिरत के बारे में सोचें कि वहाँ हमारा चेहरा कैसे रोशन होगा। दुनिया में भी बनिए, मना नहीं है, लेकिन आप ये भी सोचें कि आखिरत में हमारा चेहरा कैसे साफ होगा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं, समंदर की तह तक पहुंच जाते हैं अपनी औलाद की इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन इस पर भी ध्यान रखिए कि कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम के आग से बचाइए, अपने कुंबे कबीलों को भी बचाइए। दुनिया में बेटे की इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन जहन्नम के आजाब के लिए तैयारी करवाइए।
बाप ये कह रहा है बेटा मैं तुझे ज़िबा करूंगा। इस्माइल कह रहे ओ मेरे अब्बू, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है वो आप कर डालिए। अल्लाह ने जो आपको ऑर्डर किया है, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है वो आप कर डालिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, अस्लमा फलम्मा अस्लमा, बाप भी तैयार हो गए, बेटा भी तैयार हो गए। अल्लाह के हुक्म को दोनों मान लिए। एक ज़िबा करने वाला भी तैयार है, दूसरा ज़िबा होने वाला भी तैयार है। ज़िबा करने वाला तैयार, ज़िबा होने वाला तैयार, कुर्बानी करने वाला तैयार, जिसको कुर्बान किया जा रहा है, जिसकी कुर्बानी दी जा रही है, दोनों तैयार। तस्निया का सेगा है, बाप बेटा दोनों तैयार हो गए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, और बेटे को पेशानी के बल लटका लिटा दिया। मेरे भाइयों, कोई ये कहता है कि बेटे को जिस तरह कुर्बानी किया जाता है उसी तरह लिटाया। कोई ये कहता है कि बेटे को उल्टा लटकाया, पेशानी के बल लटकाया, ताकि इब्राहिम की नजर उसके बेटे के चेहरे पे ना पड़े और उसके पीछे से इस्माइल की उसके पीछे से छुरी चलाए इब्राहिम। मेरे भाइयों, दोनों तरह की तफसीर लिए जा सकते हैं, लेकिन हाँ इस जुमले में अस्लमा दोनों तैयार हो गए, दोनों फरमाबरदार हो गए। एक ज़िबा करने वाला तैयार, बाप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार, बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार। मेरे भाइयों, ऐसा बाप कहाँ मिलेगा, ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा। इतना बड़ा इम्तिहान, इतना बड़ा इम्तिहान, और इसको करने के लिए, अंजाम देने के लिए पहुंच भी जाते हैं। अपने हाथ में छुरी लिए हैं और इस्माइल की गर्दन पर छुरी चला भी रहे हैं। इस्माइल के गर्दन पे छुरी चला भी रहे हैं। अल्लाह की कसम, जब इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के गले पे छुरी चला रहे थे, ये मंजर जमीन ने देखा, ये मंजर आसमान ने देखा। जब छुरी चलाई जा रही थी, इब्राहिम छुरी चला रहे थे, समंदर की लहर रुक गई, मौजें रुक गई, दरख्तों पर पत्थर, दरख्तों पर पत्ते हिलना बंद कर दिए, दरख्तों की पत्ते चुंबिशें करना बंद कर दिए, समंदर की लहरें मुझे मारना बंद कर दिए। मेरे भाइयों, फरिश्ता देख कर कह रहा है, अल्लाह तूने कैसा इंसान बनाया है, तूने कितना पत्थर दिल वाला इंसान बनाया है कि इतनी बड़ी आजमाइश को भी कर रहा है, इतना बड़ा इम्तिहान से भी पार हो रहा है। अल्लाह कहता हूँ, मैं फरिश्तों, तुमने तो मुझे कहा था कि जमीन में इंसान जाएगा, फसाद मचाएगा, खून खराबा करेगा। आज देखो मेरा इंसान, आज देखो मेरा बंदा, आज देखो इब्राहिम, आज देखो इस्माइल, आज देखो इंसान क्या अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है, और इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरा हुक्म है। फरिश्ते कह रहे, अल्लाह मैंने तो कह दिया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, आप जो कुछ जानते हैं हम नहीं जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्माइल के गले पे छुरी चला रहे थे, ऊपर से आवाज आए, इस्माइल कटा नहीं, इस्माइल के गले पे छुरी नहीं चली, ऊपर से आवाज आए इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है, तू अपने मकसद में कामयाब हो गया है, तू इम्तिहान में पास हो गया है, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया है। इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है, अब इस्माइल के गले पे छुरी नहीं चलेगी। इम्तिहान लेना चाहता था, इम्तिहान में इब्राहिम पास हो गया। तो मेरे भाइयों, हम और आप कुर्बानी करें तो कोशिश करें कि हमारे अब्बू राजी रहे, वालिदैन राजी रहे। ऐसा नहीं कि हम मजे से खा रहे, वालिदैन के पास ताकत नहीं कि कुर्बानी करें। कुछ नालायक बेटे अपने बाप को गोश्त पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, जब तक जिंदा है खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखिए,
आज के नौजवान अपनी बीवी की बातों को सुनकर अपनी माँ के गले में छुरी चला देते हैं, अपने बाप को घर से भगा देते हैं या खुद भाग जाते हैं। मेरे भाइयों, इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के घर आते हैं, अपने बेटे इस्माइल के घर आते हैं। इस्माइल घर में नहीं है। दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, दरवाजे को दस्तक दी। उनकी बीबी निकली। इब्राहिम ने कहा, घर के मालिक इस्माइल कहाँ गए? कहा वो जंगल में लकड़ियां चुनने गए। कहा इस घर का गुजरो बसर कैसे होता है? इस्माइल की बीबी ने जवाब दिया, घर का गुजरो बसर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। बस इतना जुमला कहा था। इब्राहिम ने कहा, आए फला, जब इस्माइल आएंगे तो ये कह देना कि एक बुजुर्ग आदमी आया। नहीं कहा था कि इस्माइल के अब्बू आए थे। कहा एक बुजुर्ग आदमी आया था, उसने कहा घर के चौखट को बदल देना, घर के चौखट को बदल देना। इस्माइल घर में आए। बीवी ने कहा, ओ मेरे शौहर, अभी कुछ देर पहले के बुजुर्ग इंसान आए, एक बूढ़ा इंसान आए थे। उसने कहा घर के चौखट को बदल देना, घर के चौखट को बदल देना। इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये मेरे ही अब्बू थे, ये कोई और हस्ती नहीं, ये मेरे ही अब्बू थे, ये मेरे ही अब्बू की हस्ती थी। मेरे भाइयों का क्या कहा घर के चौखट को बदल देना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। फिर दूसरी मर्तबा इब्राहिम आए, दूसरी बीवी से पूछा, इस्माइल कहाँ गए? का जंगल में लकड़ियां चुनने गए। का इस्माइल आएंगे तो कहना लकड़ियां चुनने गए। इब्राहिम ने कहा, ओ मोहतरमा, ये बताओ घर का गुजर बसर कैसे होता है? उस मोहतरमा ने जवाब दिया, घर का गुजर बसर सही तरीके से हो रहा है। पहले ने क्या कहा? गुजरो बसर सही से नहीं हो रहा है। दूसरे ने कहा गुजरो बसर सही से हो रहा है। तो इब्राहिम ने कहा जब इस्माइल आएंगे तो कहना फला बुजुर्ग आए, उसने कहा घर की चौखट को सही सलामत रखना। जब इस्माइल आए तो उसकी बीवी ने जवाब दिया, आए फला, एक बुजुर्ग इंसान आए मेरे शौहर, एक फला आदमी आए, उन्होंने ये कहकर गया घर की चौखट को सही सलामत रखना। तो इस्माइल ने कहा वो कोई और नहीं, मेरे ही अब्बू थे। उन्होंने कहा कि आपको सही सलामत रखना यानी तलाक नहीं दे देना। तो मेरे भाइयों, अब्बू की बात सुन के लोग बीबी को तलाक दे दिया करते हैं। हालांकि यहाँ एक मसला नोट कर लीजिए, बीवी आपकी नेक है, बीवी दीनदार है, बीवी सही है, बावजूद वालिदैन आपको प्रेशर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि उसको तलाक दे दो, तो आप तलाक नहीं दे सकते, उनकी बात नहीं सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बीवी ठीक नहीं है, कुफ्र है, काफिर है, कुफ्री आमाल करती है, तो आप वालिदैन की बात सुन सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, वालिदैन को समझा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर दीनदार है तो आप वालिदैन की बात सुनकर उसको तलाक नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ मसला तो कुछ और ही है कि बीवी चाहे कितना ही गलत हो, नौजवानों ने, कुछ नौजवानों ने अपना मिशन बना लिया है कि हम बीवी ही की बात सुनेंगे। बीवी की बात सुन के माँ बाप को सता रहे, माँ बाप को परेशान कर रहे, माँ बाप की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। मेरे भाइयों, अफसोस का मकाम है, अपने वालिदैन की खातिरदारी कीजिए। अल्लाह ताला अपने हुकूक के बाद वालिदैन का हुकूक बताया है कि मेरे हुकूक के बाद वालिदैन का हुकूक है, वालिदैन का हक हुकूकुल इबाद है। नमाज में कोताहियां हो जाए, रोजे में कोताहियां हो जाए, अल्लाह माफ कर देगा। वालिदैन को सताएंगे, वालिदैन को तकलीफ देंगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। घड़ी के 3 बज रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारी इलाह इस जलसे को कबूल अता फरमाए। मैंने 2 बातें यहाँ अहम कही है कि अल्लाह ना किसी इंसान की शक्ल को देखता है, ना सूरत को देखता है, ना जिस्म को देखता है, बल्कि नीयत को देखता है, बल्कि उनके कुलूब को देखता है। हम और आप कुछ भी करें, हमारा दिल साफ हो, हमारी
नीयत साफ हो, हम कुछ भी करें अल्लाह को राजी करने के लिए करें मेरे भाइयों। और ये सोचे कि अगर हम इस्लाम का काम कर रहे हैं, कोई हम पर जुल्म कर रहा है, हमें नजरअंदाज कर रहा है, तो हम घबराए नहीं। हम ये सोचे अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत की बशारत की है। और मेरे भाइयों फिर एक बात कहकर जा रहा हूँ, अल्लाह ना किसी को गुलाम देखता है, ना किसी को आजाद देखता है। अल्लाह की नजर में सब बराबर है। अल्लाह की नजर में वही ज्यादा बेहतर है जो तकवा इख्तियार करता है, जो मुत्तकी है। आज के बाद से हम कुछ भी करें अपनी नीयत की तरफ झांके कि हमारी नीयत कहाँ तक सही है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब इस्लाम शुरू में फैल रहा था, जब इस्लाम शुरुआती दौर में फैल रहा था, तो इस्लाम के मानने वाले अजनबी थे। इस्लाम को भी कोई जानता नहीं था कि इस्लाम क्या है। जैसे हम और आप अभी कुर्बानी कर रहे हैं तो हमें मालूम है, लेकिन उस वक्त किसी को मालूम नहीं था। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम इस्लाम ले आए। उस दौर में धीरे धीरे एक दो आदमी करके इस्लाम लाए। आप सफा पहाड़ी पर चढ़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए सफा पहाड़ी पर चढ़ गए और आपने आवाज दी, अय्युहन नास, ऐ लोगों, ऐ साथियों, ऐ कुरैश वालों, इस पहाड़ के पास आ जाओ, इस पहाड़ में आ जाओ। सारे लोग फज्तमात इलैहि कुरैश, कुरैश